भाइयों प्रणाम, नमस्कार। भाइयों लाइव हम आए हुए थे अभी, लेकिन संजोग से पता नहीं लाइन बहुत जल्दी कट जा रही थी। यहाँ टावर का बड़ी प्रॉब्लम है, फिर हमको रिकॉर्ड से करना पड़ा। हम कह रहे हैं भाई साहब, हमको लाइव आने का मेन कारण पड़ा, मेन जरूरत पड़ गया कि हमारे एक मित्र, बहुत ही अच्छे शुभचिंतक मित्र जो हमारे हैं, सो मित्र आज लाइव पर आकर पता नहीं क्या क्या शब्द बोले हैं। सो आप देखे होंगे आप लोग क्या क्या आप शब्द हमको गाली गुली जो भी उनको देना चाहिए। अब हम उस मित्र के लिए कहना चाहते हैं कि क्या गब्बर भाई आज क्या जरूरत पड़ गई भाई, आप लाइव आकर के इतना आप शब्द भाषा एकदम गारी एकदम पूरा विधिवत देख करके आप पूरा निहाल हो गए हैं, बड़ा खुश हैं आज गाली दे करके आप। नहीं, आप वो दिन मोन पारिए गब्बर भाई, जिस दिन 2015 में आपको टिकट नहीं मिला था और आप सबसे पहले हमारे सांसद महोदय को इतना गाली दिए और इतना आप शब्द बोलते थे, सबसे पहले आपने ही पुतला फूका उनका सीवान में और हमसे कहा कि टूना भाई आप एकदम आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए। आपने हमसे कहा कि टूना भाई ओम प्रकाश यादव किसी का आदमी नहीं है, उस ओम प्रकाश यादव के लिए हमारा अपना भाई कुर्बान हो गया, अपने भाई को गोली लग गई, हमारे अपनी भाई की हत्या हो गई और हम हमारे लिए इतना बड़ा धोखा दिए ओम प्रकाश यादव, हम जिंदगी भर उनको नहीं बख्शेंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ हो जाए। और आपने ओम प्रकाश यादव को इतना शब्द गाली दिया, इतना भाषा बोला, जितना आज हमको बोले उससे तो 20 गुना आपने उनको बोला था। उनके एक भी आप कोई कर्म आपने नहीं छोड़ा गाली देने के लिए। और आज क्या कारण पड़ गई, फिर आप ओम प्रकाश यादव के चटकर्ता में लग गए, आपका वो दिन भर पड़ गया। जिस दिन आप अपने क्या नाम है थी वाला जो होता है, क्या नाम है, आरा मिल में जो थी के रोड में है, क्या नाम है, बलरिया रोडवा में, आप आरा मिल में बैठ करके हमारा पैर पकड़े और पैर पकड़ कर रहे थे कि भाई हमको लाइसेंस हो गया है आर्म्स का, टूना बाबा हमको पिस्टल का लाइसेंस मिल चुका है, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम पिस्टल किने, हमारी इज्जत बचा दीजिए, प्रतिष्ठा बचाइए, नहीं तो हमको लोग छोड़ेगा नहीं जिंदा, हमको पैसा दीजिए, हम आपके लिए हर संभव तैयार रहेंगे, मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। हमने आपको 1.5 लाख रुपया दिया, भोर पड़ गया आपका, तब आप जाकर पुराने खरीदे कि नहीं खरीदे, क्या किए आप। और आज जिंदगी भर कसम खाए थे हमारे साथ रहने के लिए। बलरिया में आप 2 दिन हमारे लिए घूमे कि नहीं घूमे, भगवान जाने, तेला भरवाए, आप ही जानते हैं कि आप कहां घूमे, क्या क्या किए। और आप कह रहे हैं कि है ना हो, आपको दिन भर पड़ गया, हम समझ रहे हैं। दरअसल आपकी औकात हमारी औकात में बहुत अंतर है भाई साहब। क्या मैंने हमारी अभी औकात बन गई है कि हम चोर चुहार से ज्यादा बात करें, और आपकी मजबूरी है, आपको पता है कि टूना पाड़ा कौड़ा हमको देगा नहीं, टूना पानी हमको इज्जत देगा नहीं, अब उसके पास पैसा है नहीं, हमारा सब धंधा पानी बंद हो गया है, तो आपको तो चाटुकारता चाहिए ना भाई। और हम तो सुने थे कुत्ता जो बार बार आप बोल रहे थे, तो हम तो आज तक 4 गोड़ा कुत्ता 2 गोड़ा कुत्ता तो आज हमने देख लिया गब्बर भाई के रूप में। आप जिस ओम प्रकाश यादव जी को इतना आपने गाली दिया और हमारे पास सटे, हमसे 1.5 लाख रुपया लिए, फिर ओम प्रकाश भाई के पास आप जाकर आप सट गए। आपको पता है ओम प्रकाश भाई आपको कवरा देते हैं जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, और आपको प्रलोभन दे दिए कि बलरिया का टिकट देने चले जाइएगा। विवेक जी को भी घुमाते थे पीछे, फिर घुमाते हैं, बलरिया आपको भी घुमाते हैं, बेटा को भी घुमाते हैं, और मेरी चाचा को भी साथे रखे थे, पता है ना आपको। और आप कह रहे हैं कि है ना हो, हमको दुगुना आदमी लग गया ना। आप बोल रहे हैं माँ का दूध के विषय में, बाप बाप शर्म नहीं आई है गब्बर भैया, क्या आप कह दिए। पता है हमारा जन्म हुआ तो हम अपने माँ का दूध तो पिया, एक चमीन का भी दूध पिया था, पता है ना, आप पूछ लीजिएगा गांव में जाकर के, एक धोबिन को भी हमने हमारा दूध पिए थे हम, ठीक है ना। और भाग्य मनाइए आपकी माँ नहीं थी, नहीं तो आपकी माँ का भी हम दूध पीते, हम उसका भी संतान बनते, आपकी माँ का भी दूध पीते। माँ का दूध बड़ी पवित्र होता है, माँ तो माँ होती है ना, आपके जैसे लोग नहीं होता है। आप तो पता नहीं किस कैटेगरी के हैं, आप किसका दूध पिए हैं। अगर माँ का दूध पिए हैं तो माँ का दूध पिए होंगे, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते हैं। हमको लगता है कि आप जरूर किसी न किसी थी में पड़े हुए हैं, जिसका चलते ये नतीजा आप बोल रहे हैं, जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। आप चाह रहे थे कि हम आपसे झगड़ा कर रहे हैं, ओम प्रकाश यादव चाह रहे हैं कि आपसे झगड़ा करा दे, लेकिन हम चाहेंगे नहीं आपसे झगड़ा करने के लिए, क्योंकि आप खुद चोर चुहार आदमी है। आपकी क्या औकात है हमसे बात करने के लिए। हमको बोले थे ठगा, बता रहे थे कि नटवर लाल दोन दरौलिया दुकान मैरवा में ठग हुए, उधर का लोग ठग होता है, मिलेगा जवाब आपको।
दोना दरौली या का नाम है गुठनी या जतौर जीरादेई या गुठनी का लोग क्यों होता, चोर होता है, ठग होता है। आपको मिलेगा, आपका आका को जवाब मिल जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। आप पूरा ब्राह्मणों समाज को गाली दिए है ना, आप 2.5 लाख ब्राह्मणों को गाली दिए हैं पूरा मंच पर खड़ा होकर के। अब ओम प्रकाश यादव गाली दिवाए हैं आपसे, 2.5 लाख ब्राह्मण इसका बदला लेगा आप लोगों से, चिंता नहीं कीजिए। और आप कह रहे थे कि पहले हिंदू मुस्लिम आपसे चला नहीं, अब राहुद्दीन साहब का खौफ नहीं चला, ओसामा जी के नाम पर आ गए, वो भी अब आपका खत्म हो गया है। तो अब आप बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लड़ाई चालू कर दिए, अब आप चालू कर दिए कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड पर हो गए। अब यादव भाई को हमसे काट रहे हैं। हमारा फेसबुक उठा के देखिए, 90% यादव भाई हमारे साथ है। आप समझ जाइए, 90% यादव भाई हमारे साथ हैं। आप यादव भाई को क्या काट सकते हैं हमसे? यादव भाई हमारे साथ। आप यादव अब हिंदू मुस्लिम काट रहे हैं, अब ब्राह्मणों यादव अब कर रहे हैं। ये नौबत आपका आ गया यहाँ पर। कभी यादव भाई हमसे दूर नहीं जाएंगे, सारे यादव भाई हमारे साथ हैं। आपके जैसे आप किसी के हैं नहीं, समझिए। ओम प्रकाश यादव आप किसी का नहीं है, तो सामने आकर गाली दिवा दिए आज। अब इससे बड़ी खुशी और क्या हमको होगी कि आपका ये दिन आ गया कि आपका आप शुभचिंतक लोग सामने आकर गाली देना चालू कर दिया फेसबुक पर। हमारे शुभचिंतक लोग भी थे, 50 लाख गाली आपको देते, लेकिन हमारे शुभचिंतक गाली आपको नहीं देंगे ना। आपको नंगा करके वोट के माध्यम से हम सीमान से कह देंगे, और जितने आपके बहुरुपिया लोग हैं सारा लोग सीमान से भागेगा, ये आप ध्यान दीजिए। चंदा बाबू बोल दिया आज ना, बोले ना चंदा बाबू कि आरजेडी टिकट देगी तो चंदा बाबू चुनाव लड़ेंगे एमपी का। अब बात करिए जाके चंदा बाबू से, आरजेडी के टिकट पर लड़ने के लिए तैयार हैं। मुकरखी लगा जाइए, ओम प्रकाश यादव मुकरखी लगा दीजिए। और हमको बोल रहे हैं ओसामा बीजेपी, बता रहे हैं आप लोग। चलिए, ये तो पता लगा कि सिवान में अब ओसामा बीजेपी भी हो गया, बीजेपी 2 खेलों में बढ़ गई। ये तो बीजेपी का अब आला कमान को सोचना चाहिए, हमारे नेता को सोचना चाहिए कि ओसामा बीजेपी कौन बना दिया भाई। आप ओसामा बीजेपी कर रहे हैं ना, सौभाग्य मनाइए ना ओम प्रकाश यादव, और अपने बोलिए चमचो सबसे भाग मनाइए कि हम लोग जैसे ब्राह्मण 2.5 लाख ब्राह्मण अपने मां बहन का गाली सुनकर के आपको बख्शा हुआ है। आ रहा 2019 नंगा करके खेदेंगे आपके सारे लोगों को, चिंता नहीं कीजिए आप। और आपको ढेर शौक है गाली देने का। तो अभी मनोज भैया आपको बोले थे ना कि 10% आपने पूर्व सांसद के विरोध में विकास नहीं किया उनके एवज में। पिछला सांसद का विकास आपसे 90% अधिक था, 10% आपने कम किए, 10% भी आपने नहीं किया उनके एवज में विकास। और आपका बेवत नहीं था, आपका शुभचिंतक को है गबर भाई, बड़ा हमको धमकी दे रहे हैं ना जी, हमको ललकार रहे हैं आप। बड़ा हिम्मत है तो काहे ना बोल दिया हमारे मनोज भैया को, वो आपके सिरहानिये तो रहते हैं वहां पर। आपको पता है कि नंगा कर देंगे आपके घर में जाकर पैंट खोल करके आपका, आप लोग किसी काम का नहीं बचिएगा वहां पर। लेकिन टूना पांडे सीधा है, ब्राह्मण है, गरिया जाइए, पूरे सिवान के जिला को ब्राह्मण का आप गरियाते थे ना, गरिया कर पार कर जाइएगा। इस बार 2019 में ब्राह्मण तो आपको गाली नहीं देगा, आपसे झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन आपको नंगा करेगा, राजनीति में खड़े रहेगा सिवान से। अगला चुनाव हमारे चंदा बाबू लड़ेंगे, आप नहीं लड़िएगा, चिंता नहीं कीजिए, आपका कोई बेवत औकात नहीं रह गया है। अब ओम प्रकाश यादव आप गाली सुना रहे हैं अपने शुभचिंतक से, का गबर भैया आपको शर्म आना चाहिए। हमने आपको कभी गाली आज तक नहीं दिया था, हमने आपको अब शब्द नहीं बोला था, हमेशा गबर भैया बोला। इधर भी मोबाइल से आपको बात हुआ था, कितना दिन हुआ आपको मोन पा रही है? आपको जो गोली लगी थी उस टाइम भी आपसे मोबाइल से बात हुई थी, आपने कहा कि भैया हम आपके साथ हैं, ही है, वो है, दुनिया है, डेकान है। लेकिन अब आपकी मजबूरी है, आप जान रहे हैं कि आपको तो नेतागिरी की चाटुकर्ता करना है, टूना पाने रुपया नहीं देगा, आप लड़ियाइएगा कुत्तों जैसा, आपको ओम प्रकाश यादव जी देंगे, आप वहां जिंदा रहिएगा, उनको आप उनके पलने पर पलिएगा आप। आपका तो मेन धंधा यही है ना। जो अपने भाई का शहादत भूल गया, क्या गब्बर भाई आप अपने भाई का शहादत भूल गए ना, आप ही हमको कहने वाले हैं कि ओम प्रकाश यादव की हम जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे, वो हमारा भाई का हत्यारा है। ओम प्रकाश यादव के चलते आपका भाई का हुआ था, आज भूल गए आप ये बात को। 1.5 लाख रुपया हमसे लिए, भूल गए रिवाल्वर खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपया जो लिए, सो लौटा दीजिए ना, बड़ा आपको शान है, घमंड है, तो इसके लिए बेवत नहीं है। अब भाषण देते हैं, आप जूझते हैं कि तुम टूना पड़े और हुड होकर कुछ कर दे, कितनी आप पॉपुलरिटी में आ जाइएगा। आपके जैसे लो क्लास के आदमी को हम पॉपुलरिटी देने जाएंगे। आज हमारा बोल रहा था समर्थक सब, वो आपको जवाब देता हमारा समर्थक है, जानता आप जिस कैटेगरी के आदमी है आपको उसी तरह जवाब देता। लेकिन हम सारे समर्थकों को मना कर दिए कि हमको उनको बोल लेने दीजिए, उनको समझ में आए। आप हमको बोले ना चपरासी है, दुका है, हम देहरादून में पढ़े, वहां चपरासी का नौकरी किए, गार्ड का नौकरी किए। आपके जैसा चोर चुहाड़ी या मोबाइल चुराया, मोटरसाइकिल नहीं चुराए, समझ गए ना। लोगों के जूठन पर नहीं पले, अपने बल बुत्ते पर यहां तक पहुंचे हैं।
और आप लोग जैसे लफुआ लफेड़ा आदमी को हम नंगा करके खेद रहे हैं और सीवान की जनता जागरूक हो गई है। अब बैकवर्ड फॉरवर्ड में नहीं बटेगी। टूना पांडे बैकवर्डों का भी नेता है, फॉरवर्डों का भी नेता है, हिंदू का भी नेता है, मुस्लिम का भी नेता है, ब्राह्मण का भी नेता है, यादव भाई लोग का भी नेता है, बाबू साहब लोग भी नेता है, भूमियार लोग भी नेता है, हर वर्ग का नेता है, हरिजन का नेता है, लाला जी लोग का नेता है, वैश्य का नेता है। आप हमको हटा सकते हैं। अब आपकी बेवत नहीं है, ये आप जान जाइए। आपकी बेवत एक ही है गाली देना और मीडिया पर आकर फेसबुक पे बोलना। आपकी बेवत है तो अच्छे ढंग से संस्कार से बात करते आप गाली नहीं देते। आपको गाली देने के अलावा और कुछ नहीं आपको आता है। और ओम प्रकाश यादव मना कर दीजिए इन लोगों को, काहे लिए? अरे आपका हिम्मत है तो समन्वय बतियाइए ना करके, आंख में आंख मिलाइए। चंदा बाबू जवाब आपको दे दिए ना, चुनाव लड़ेंगे। श्रीकांत भारतीय का लड़का बोला है मीडिया में, चुनाव वो भी लड़ेंगे सीवान से विधायक का। और राजदेव रंजन जी की पत्नी की, अगर राजदेव रंजन जी को अगर शहादत का अगर आपको श्रद्धांजलि देना है तो बढ़िया से उनको चुनाव आप लड़ाइए। चंदा बाबू को सीवान से एमपी का चुनाव लड़ाइए और श्रीकांत भारतीय को सीवान सदर से लड़ाइए विधायक का चुनाव। ये सच्ची श्रद्धांजलि हुई। अब आपका सारा कुछ खत्म हो गया तो आप गब्बर भाई जैसे आदमी को बुलाकर गाली दिवा रहे हैं। कितने गब्बर भाई को आप बुलाइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गब्बर का मतलब समझते हैं ना, लड़काई में जो ज्यादा लतखोर लड़का होगा सुनोखनी गब्बर कहल जाला। गबरा हो कितनो पिटाई लेकिन गरिया वाला छोड़ी। तो हमनी के पीटे पाटे वाला आदमी नहीं जा, हमनी के हाथ जोड़ के रहे वाला आदमी नहीं जा, हमनी के ब्राह्मण संप्रदाय का आदमी नहीं जा। हमनी के जब भ्रिकुटी तन गइल बा, वोट से राउर जवाब देव जा, लोग से दिवाब जा, अरुबा का नंगा क के सिवान से खेदब जा। और सारे मित्र बंधु सब देखी सिवान के सारे ब्राह्मण वर्ग और सारे संप्रदाय के लोग कि किस तरह ओम प्रकाश भाई जी हमको अपने अब लफुओं से गाली दिवाना चालू कर दिए। जय हिंद, जय भारत।